आज हम पढ़ेंगे यूथ की बुक से, जिसमें 13,015 क्वेश्चन है। हिंदी गद्य साहित्य का विकास, हिंदी गद्य साहित्य का विकास पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 6 है। पहला क्वेश्चन है, भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है? भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार राम प्रसाद निरंजनी है। कब की रचना है? 1741। बार बार एग्जाम में पूछा गया 1741, पिछली बार ही 2021 में पूछा गया है, 1741 में। अगला क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार खड़ी बोली गद्य की पहली रचना कौन सी है? तो चंद छंद वर्णन की महिमा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रचना का रचनाकार फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध जिसका नहीं था वो कौन था? कौन सी रचना थी? रानी केतकी की कहानी। इससे नहीं है, बाकी सभी से है। प्रेम सागर से है, लाल चंद्रिका से है और नासिकेत उपाख्यान से है। अगला क्वेश्चन है, उर्दू को यामनी भाषा कहने का श्रेय किसे है? लल्लू लाल को। इतिहास तिमिर नाशक ग्रंथ के रचयिता कौन है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद है। सितारे हिंद किसकी उपाधि है? राजा सितारे हिंद की। शुक्ल जी के अनुसार इंशाअल्लाह खां ने अपनी भाषा को किस प्रकार के छंदों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी? तो तत्सम से नहीं की थी, बाकी सभी से की थी। अगला क्वेश्चन है, इन लेखकों में कौन फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध अध्यापक था? तो सदल मिश्र थे। अगला क्वेश्चन, इंशाअल्लाह खां कौन सी पुस्तक लिखी थी? इंशाअल्लाह खां ने रानी केतकी की कहानी लिखी थी। राजा भोज का सपना पुस्तक किसने की भाषा क्या है? तो हिंदी उर्दू मिश्रित है। आचार्य शुक्ल ने आधुनिक काल की सबसे प्रधान साहित्यिक घटना क्या कहा था? कि गद्य का आविर्भाव। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? कोलकाता में। कौन फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध मुंशी नहीं थे? तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद नहीं थे। लल्लू लाल थे, सदल मिश्र थे, सदा सुखलाल थे। अगला क्वेश्चन है, मुंतुक बुत्त वारीख पुस्तक के लेखक कौन है? सदा सुखलाल है। मिलान करना है, चंद छंद वर्णन की महिमा किसकी है? गंग कवि की है। भाषा योग वशिष्ठ किसकी है? राम प्रसाद निरंजनी का है। श्री पद्म पुराण भाषा किसकी है? दौलत राम की है। नासकेतोपाख्यान किसकी है? सदल मिश्र की है। अगला क्वेश्चन है, 19वीं सदी में खड़ी बोली हिंदी के विकास में हिंदी के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाले रचनाकार कौन थे? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। अगला क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज के प्रथम हिंदुस्तानी प्रोफेसर कौन थे? जॉन गिलक्राइस्ट। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक काल के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? ब्रज भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? प्राकृत व्याकरण है। अगला क्वेश्चन है, नासकेतोपाख्यान किसकी रचना है? सदल मिश्र की। नाथों को कुल संख्या कितनी मानी जाती है? 9। भाषा योग वशिष्ठ किसकी रचना है? राम प्रसाद निरंजनी की। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई है? 1800 में। 19वीं सदी में हिंदी खड़ी बोली के विकास में किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो सदल मिश्र ने। अगला क्वेश्चन है, उक्त व्यक्ति प्रकरणम का रचनाकार कौन है? तो दामोदर शर्मा। आलसियों का कोड़ा किसकी रचना है? सितारे हिंद की है। अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में प्रसिद्ध अनुवाद किसने किया था? तो खड़ी बोली में राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था 1862 ईस्वी में। गंग कवि का जन्म स्थान कहाँ है? इटावा है। मेघदूत का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया था? राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। जॉन गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में किस कॉलेज के 4 लेखकों ने खड़ी बोली की अनेक शैलियों की नींव रखी थी? तो प्रेसिडेंसी कॉलेज में। इतना सुनते पातशाही जी, श्री अकबर शाही जी, आध शेर सोना नरहर दास चारण को दिया, इनके 1.5 शेर सोना हो गया। रास वंचना पूरन आया, आम खास बरखास हुआ। उक्त पंक्तियों का संबंध किस रचना से? तो चंद छंद वर्णन की महिमा से। न खास हिंदी न खास उर्दू, जबान गोया मिली जुली के रचनाकार कौन है? शिव प्रसाद सितारे हिंद। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी गद्य के जनक कौन माने जाते हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। आधुनिक हिंदी के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र माने जाते हैं।
लाल चंद्रिका के रचनाकार कौन है? लाल चंद्रिका के रचनाकार लल्लू लाल हैं। नाशकेतोपाख्यान के लेखक कौन हैं? सदल मिश्र हैं। प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? लल्लू लाल जी हैं। कब लिखा गया? 1810 में। आधुनिक काल में गद्य के साथ किसका विकास हुआ? गद्य के साथ किसका विकास हुआ है? पद्य के साथ, सॉरी, आधुनिक युग में पद्य के साथ किसका विकास हुआ है? किसका विकास हुआ है? गद्य का। अगला क्वेश्चन है 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? तो लॉर्ड मैकियावेली ने। वैदिकी हिंसा हिंसा ना भवत नाटक किसने लिखा है? भारतेंदु ने। अगला क्वेश्चन है प्रहसनों में जीपी श्रीवास्तव का नहीं है, तो लवण घोघो नहीं है। शुक्ल जी ने हिंदी का पहला मौलिक नाटक किसे माना है? वैदिकी हिंसा हिंसा ना भवत। रंगमंच नाटक के अनुकूल होना चाहिए, ना कि नाटक रंगमंच के अनुकूल। किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद ने। ये शाम पराजय की, भय की, संशय की, भय गए तिमिर में से ये सूने गलियारे, जिनमें बूढ़ा झूठा भविष्य याचक सा है भटक रहा टुकड़े को हाथ पसारे। ये किस नाटक से है? अंधा युग से। मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचनाकार कौन है? लक्ष्मी नारायण लाल। अगला क्वेश्चन है जिन पावन सो चलत तुम लोक वेद की गैल, सो न पाओ या सर धरो जल है जय है मैल। किसकी लाइन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चले जात हैं इतिख्यारी। के रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र भारत दुर्दशा से है। मल्लिका मोहन राकेश के किस नाटक की पात्र है? मल्लिका मोहन राकेश के किस नाटक की पात्र है? आषाढ़ का एक दिन। जिस नाटक में एक ही अंक होता है उसे क्या कहते हैं? एकांकी। सुहाग बिंदी और ययाति किसकी रचना है? गोविंद वल्लभ पंत की। सुहाग बिंदी 1949, ययाति 1951। अगला क्वेश्चन है नाटककारों और नाट्य कृतियों को मिलाना। खजुराहों का शिल्पी किसका है? शंकर शेष का है। करफू किसका है? लक्ष्मी नारायण लाल का है। दुलारी बाई किसका है? मणिमधुकर का है। और ख्याल भारमली किसका है? हमीदुल्ला का। आधे अधूरे नाटक किसके द्वारा लिखित गया है? मोहन राकेश के द्वारा। भारतेंद्र की नाट्य शैली नाटक कृति कौन सी नहीं है? तो कर्पूर मंजरी नहीं है। सिंदूर की होली किसने लिखा है? लक्ष्मी नारायण मिश्र ने। धर्मवीर भारती के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? धर्मवीर भारती से संबंधित नाटक के बारे में कौन सही नहीं है? तो कनप्रिया और अंधा युग महान काव्यात्मक रचनाएं, यही गलत है। मयंक मंजरी के रचनाकार कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी। निम्नलिखित में से कौन सी प्रसाद द्वारा रचित एकांकी है? तो एक घूंट 1930, कहीं कहीं मिलता है 29। भारतेंदु युग के नाटककार कौन है? लाला श्रीनिवास दास। बूढ़े मुंह मुहासे लोग देखे तमाशे किसने लिखा है? प्रहसन राधाचरण गोस्वामी ने। जयशंकर प्रसाद का कर्णालय गीत नाट्य है। अनक गुप्त का गीत नाट्य है। अंधा युग धर्मवीर भारती का गीत नाट्य है। और ज्योत्सना सुमितन पंत का गीत नाट्य, सभी हैं। अगला क्वेश्चन भीष्म साहनी के नाटकों की विशेषता क्या है? तो क्या है? मध्यकालीन धर्मांधता और अनाचार, तानाशाही की सामयिक संगति, सांप्रदायिक एकता और राष्ट्रीय अखंडता की अभिव्यक्ति। तांबे के कीड़े किसकी रचना है? भुवनेश्वर की है। अगला क्वेश्चन है कौन सा नाटक प्रेमचंद के उपन्यास पर आधारित है? सूरदास। अगला क्वेश्चन है इनमें से महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित क्या है? कौन सा नाटक है? मोहन राकेश का आषाढ़ के एक दिन। भारतीय नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक कौन सा है? 1906 में। दुर्गा एकांकी नाटक के रचनाकार कौन है? उदय शंकर भट्ट। नाटककार और नाटकों को मिलाना है। रघुकुल रीत जगदीश चंद्र माथुर सही है। मिस्टर मनु लक्ष्मी नारायण लाल सही है। एक सत्य हरिश्चंद्र किसका है? लक्ष्मी नारायण लाल का है। गोपा का दान किसका है? विनोद रस्तोगी का है। किंतु उस दिन ये सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। ये पंक्ति किसकी है? किस रचना से है? अंधा युग धर्म भारती से। अंधा युग धर्मवीर भारती से।
बकरी नाटक से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो ये स्वतंत्रोत्तर हिंदी व्यंग्य नाटकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और ये नौटंकी शैली में प्रयोग किया गया है। जहाँ न धर्म न बुद्धि नहीं नीत न सुजन समाज, ऐसे आपन नसें जैसे चौपट राज। अंधेरी नगरी के किस पात्र द्वारा काव्यात्मक संवाद कहा गया? तो गुरु द्वारा और महंत द्वारा। अंधा युग में यूसुफ की क्या चिंता है? तो मानव भविष्य की रक्षा। यूसुफ की क्या चिंता है? मानव भविष्य की रक्षा। भारत दुर्दशा के बारे में कौन सा विचार सही है? तो कौन सा सही है? ये हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक है। भारत दुर्दशा सही है। ये विचार प्रधान नाटक है, ये भी सही है। अंधा युग के संबंध में कौन सा विचार सही है? क्या सही है? आधुनिक भावबोध को रूपायित करने वाले नाटकों में अंधा युग विशेष उल्लेखनीय है और इसमें बहिर्द्वंद और अंतर्द्वंद दोनों के विकराल रूप मौजूद हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही बताना है। सबसे पहले क्या? आषाढ़ के एक दिन 1958 में, लहरों के राजहंस 63 में, आधे अधूरे 69 में और हानूस 77 में। अंधेरी नगरी क्या है? प्रहसन है। अंधा युग क्या है? गीत नाट्य है। ध्रुव स्वामिनी क्या है? समस्या मूलक नाटक है। और आगरा बाजार लोक नाट्य शैली है। शकटार चंद्रगुप्त का पात्र है। महाराष्ट्री भारत दुर्दशा का पात्र है। धातुसेन अंधेरी नगरी का, गोवर्धन दास स्कंदगुप्त का। नहीं सॉरी ये गलत हो गया। शकटार्क जो है चंद्रगुप्त का है। महाराष्ट्री जो है भारत दुर्दशा का है। और धातुसेन जो है ये स्कंदगुप्त का है। और गोवर्धन दास अंधेरी नगरी का है। चाणक्य नाटक में किस चरित्र की बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चाणक्य ने कहा है, मेरे पास पाणिनि में सिर खपाने का समय नहीं, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्य को ठीक करना चाहता हूँ, वर रुचि ने कहा। अगला क्वेश्चन है, लाला श्रीनिवास दास की रचनाएं बताना है कौन कौन से? तो प्रहलाद चरित और रणधीर प्रेम मोहिनी। कौन सा विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित नहीं है? तो कौन सा नहीं? अंधी गली। अंधे गली किसका? उपेन्द्रनाथ अस्क का। भारत दुर्दशा का आखिरी अंक में भारत भाग्य क्या कहता है? भारत को जगाता है। औरंगजेब की आखिरी रात किसकी रचना है? राम कुमार वर्मा की। सबसे बड़ा आदमी किसकी रचना है? भगवती चरण वर्मा की। कौन किशोरी लाल गोस्वामी का नाटक है? मयंक मंजरी। करबला नाटक किसका है? प्रेमचंद जी का। दुखनी वाला किसका नाटक है? राधा कृष्ण दास का, 1880 में। कौन सा नाटक भारतेंद्र द्वारा लिखित नहीं है? तो भारत सौभाग्य नहीं है। भारत सौभाग्य किसका? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन का। यहाँ रहना मना है नाटक संग्रह किस रचनाकार का है? यहाँ रहना मना है, ममता कालिया के। विष्णु प्रभाकर के रसोई घर में प्रजातंत्र नामक एकांकी में क्या है? व्यंग है। रसोई घर में प्रजातंत्र। कौन सा नाटक और विकल्प गलत है? बालकृष्ण भट्ट नल दमयंती स्वयंवर सही है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र मुद्रा रक्षा सही है। दुखनी बाला राधाकृष्ण दास सही है। प्रताप नारायण मिश्र मीराबाई ये गलत है। हिंदी का पहला नाटक किसे माना जाता है? आनंद रघुनंदन को। कौन सा नाटक भारतेंद्र हरिश्चंद्र का नहीं है? तो हमीर हठ नहीं है। किसका है? प्रताप नारायण मिश्र का। जीवन काल की दृष्टि से नाटककारों का क्रम बताना है। पहले भुवनेश्वर हैं, उसके बाद मोहन राकेश हैं, उसके बाद सुरेंद्र वर्मा है, फिर मीराकांत है। भुवनेश्वर 1910 में, मोहन राकेश 1925 में, सुरेंद्र वर्मा 1941 में, मीराकांत 1958 में। अभंग गाथा ताले में बंद प्रजातंत्र वायरस किसका है? राजेश जैन का। इन्ना की आवाज़ किसके हैं ये सब? अभंग गाथा नरेंद्र मोहन का है। ताले में बंद प्रजातंत्र विभू कुमार का है। वायरस राजेश जैन का। इन्ना की आवाज़ असगर वजहत का है। भारत दुर्दशा में निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? ये क्या है? नाट्य रासक है।
पिता गए, माता गई, गुरुदेव गए, कंधे से कंधा भिड़ाकर प्राण देने वाला चिर सहचर सिंहरण गया। इसके लिए चंद्रगुप्त नाटक में किसका कथन है? ये चंद्रगुप्त का। सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता है, किसने कहा है? ये सकराज ने। अंधा युग का वो कौन सा पात्र है जो अभिशप्त जीवन जीने के लिए विवश है, बाध्य है? अश्वत्थामा। भारतेंद्र की अकेली प्रतिमा ने हिंदी नाट्य साहित्य, हिंदी नाट्य शास्त्र तथा हिंदी रंगमंच की मंच की स्थापना की, किसने कहा है? ये रामचंद्र तिवारी ने। कहाँ करुणानिधि केशव सोए भारतेंद्र की किस रचना से है? ये नील देवी से। रत्नावली नाटक किस भाषा से हिंदी में अनुदित है? तो संस्कृत से। कोणार्क नाटक के रचयिता जगदीश चंद्र माथुर। अंधा युग में कितने अंक हैं? अंधा युग में 5 अंक हैं। अरुण यह मधुमेह देश हमारा जहाँ गीत प्रसाद के किस नाटक का है? चंद्रगुप्त का। अरुण यह मधुमेह देश हमारा चंद्रगुप्त। प्रकाश और परछाई विष्णु प्रभाकर। चंद्रगुप्त नाटक का रचना काल क्या है? 1931। भारतेंद्र जी ने किस नाटक में अभिनय किया था? जानकी मंगल में। हरिश्चंद्र में भी किया था। संयुक्ता स्वयंवर किसकी रचना है? श्रीनिवास दास की। ध्रुव स्वामी के प्रतिपाद्य हैं स्त्री उपहार में देने वाली वस्तु नहीं, पुरुष उसे अपनी पशु संपत्ति समझकर अत्याचार न करे, स्त्री को अपने चुनाव में निर्णय लेने की स्वतंत्रता है। अंग्रेजी नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंद्र ने किस नाटक में किया है? दुर्लभ बंधु में। इनमें से कौन गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित है? लहरों के राजहंस। कौन सा है? लहरों के राजहंस। सैरंध्री किसका है? मैथिली शरण गुप्त का। अग्निलीक नाटक के रचनाकार कौन है? भारत भूषण अग्रवाल। कौन सा नाटक भारतेंद्र जी का नहीं है? रणधीर प्रेम मोहिनी। क्या है? कल कौतुक रूपक किसका है? प्रताप नारायण मिश्र का। सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक जयशंकर प्रसाद ने। कौन सा नाटक भारतेंद्र हरिश्चंद्र का नहीं है? का एक दिन नाटक के रचयिता मोहन राकेश। भारतेंदु नाटकों का कालक्रम क्या है? 1850 से 1900। निम्नलिखित में से कौन सी रचना भारतेंद्र कृत नहीं है? कौन सी नहीं है? प्रेम मोहिनी। प्रेम मोहिनी किसकी है? लाला श्रीनिवास दास की। जैसे को तैसा किसका नाटक है? गोपाल राम गहमरी का। अंधा युग के विषय में कौन सा कथन गलत है? इसके द्वारा कृष्ण भक्त की प्रतिष्ठा की गई, यही गलत है। प्रसादोत्तर नाटक कौन सा है? बिनवासी के दीप, सेतुबंध सभी है। प्रसाद द्वारा रचित चंद्रगुप्त नाटक के पात्रों के विषय में कौन सा गलत है? तो कल्याणी मगध की पटरानी, यही गलत है। कौन सा इसमें गलत है कथन? तो नाटक में सभी प्रकार की घटनाओं को प्रदर्शित किया जाता है, ये गलत। सभी प्रकार की नहीं किया जा सकता। नाटक और नाटककार करबला प्रेमचंद, नदी प्यासी धर्मवीर भारती, रति का कंगन सुरेंद्रनाथ वर्मा, अंजो दीदी अश्क का है। स्कंदगुप्त में धातुसेन पर आनंद देवी के क्रुद्ध होने का कारण क्या है? राज परिवार में षड्यंत्र का संकेत। सही युग में मिलाना है। अज्ञातवास द्वारिका प्रसाद मिश्र सही है। कामना जैसा प्रसाद सही है। वरमाला पंत सही है। करबला उदय शंकर भट्ट नहीं, प्रेमचंद है। आधे अधूरे में सावित्री के व्यक्तित्व की सार्थक समीक्षा करता है। मोहन राकेश के अपूर्ण नाटक पैर तले जमीन कौन पूरा करते हैं? कमलेश्वर। जयशंकर प्रसाद के अनुसार स्कंद कल्पित पात्र क्या है? प्रपंच बुद्धि। किस एकांकीकार ने अतीत गौरव प्रस्तुत करते हुए राष्ट्रीयता
स्कंदगुप्त में कवि कालिदास का नाम। अंधा युग में प्रतिहिंसा का प्रतीक पात्र है अश्वत्थामा। कौन सा गद्यकार भारतेंद्र युग का नहीं? अंधा युग में कृष्ण को प्रभु नहीं वंचक किसने कहा था? गांधारी ने। सही मिलान करना है। सुरेंद्र वर्मा 8वां सर्ग सही है। भीष्म साहिनी हानु सही है। शंकर शेष एक द्रोणाचार्य सही है। अंधा कुआं लक्ष्मी नारायण लाल। मिट्टी के लोंदे सब मिट्टी के लोंदे अंधेरे अधूरे में किसने कहा था? छोटी लड़की ने। छोटी लड़की ने कहा था। क्या नाम था उसका? किन्नी। किन्नी ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक मोहन राकेश का है? लहरों के राजहंस। भोर का तारा एकांकी पात्र छाया के अनुसार प्रत्येक पुरुष के लिए स्त्री क्या है? कविता है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने अपने किस नाटक में बड़ौदा के राज परिवार के गायकवाड़ का वर्णन किया है? विशस विस्मौसधम में। तुम्हें मुझसे घृणा है, मेरे स्वभाव से घृणा, तुम्हारा वातावरण मेरे वातावरण से घृणा करता है। सृजन में संकलित तौली एकांकी का यह संवाद किसने किससे कहा है? बसंत ने मधु से कहा है। अंधायुग नाटक की समस्या क्या है? युद्ध और उसके बाद की समस्या। अजातशत्रु कब प्रकाशित हुआ है? 1922 में। कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? नहुस उनके पिताजी का है। भारतेंदु द्वारा अंधित नाटक कौन सा है? विद्या सुंदर। निम्नलिखित में से कौन सा भीष्म साहिनी का नाटक नहीं है? तो अंधा युग नहीं, धर्मवीर भारती का है। प्रकाशन के अनुसार हरिश्चंद्र के नाटकों का सही है? वैदेकी हिंसा, हिंसा न बोध, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नील देवी। एकांकी पृथ्वीराज की आंखें किसकी है? रामकुमार वर्मा की। कौन सा जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है? तो सिंदूर की होली नहीं है। सिंदूर की होली किसका है? लक्ष्मी नारायण मिश्र का। भारतेंद्र युगीन नाटकों की मूल उद्देश्य किस उद्देश्य से कथन सही नहीं है? भारतेंद्र युगीन नाटकों की रचना के मूल उद्देश्य में कौन सा सही नहीं है? परनिष्ठित भाषा विकास का विस्तार करना, ये गलत, ये सही नहीं है। जगदीश चंद्र माथुर का एकांकी संग्रह कौन सा है? भोर का तारा। नारी जागरण का महाकाव्य काव्यात्मक नाटक किसे कहा जाता है? ध्रुव स्वामिनी को। धर्मवीर भारती के अंधा युग से संबंधित कौन सा कथन गलत है? कौन सा गलत है? ये गलत है। ये गीत नाट्य है, इसमें महाभारत के युद्ध के ये गीत नाट्य है, इसमें महाभारत युद्ध के प्रारंभ को आधार बनाया गया, यही गलत है। प्रारंभ को नहीं बनाया गया, महाभारत के 18वें दिन को कथा का आधार बनाया गया। मिलान करना है। एक और द्रोणाचार्य, शंकर शेष, देवयानी रमेश भच्छी, 8वां सर्ग सुरेंद्र वर्मा, बकरी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। हिमाद तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्जला, स्वतंत्रता पुकारती, प्रणय गीत है ये चंद्रगुप्त से। आधे अधूरे नाटक पारिवारिक विघटन, प्रसाद के सही नहीं, प्रसाद के नाटक से। तो उनमें सभी नाटक रंगमंचों को ध्यान में रखते हुए लिखे गए पूर्णतः अभिनय हैं, ये गलत है। आधे अधूरे नाटक में पुरुष एक कौन है? पुरुष एक कौन है? महेंद्र नाथ। प्रसाद के नाटकों में उनके पात्रों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है इसमें? चाणक्य लक्ष्य सिद्धि के लिए साधन की पवित्रता को आवश्यक मानता है, ये नहीं सही है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है? नहीं है। कथन किसका है? स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त दोनों में स्वदेश प्रेम, विश्व प्रेम और आध्यात्मिकता का आधुनिक रूप बराबर में झलकता है, शुक्ल जी ने कहा है। स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त दोनों में। रेडियो एकांकी को कहा जाता है ध्वनि एकांकी। प्रसाद जी के नाटकों में स्कंदगुप्त को श्रेष्ठ किसने कहा है? शुक्ल जी ने। खामोश अदालत जारी है, लेखक कौन है? विजय तेंदुलकर। ये संवाद किसका है? रोने से भीख मांगने से कुछ अधिकार मिलता है, जिनके हाथों में बल नहीं उनका अधिकार ही कैसा? भट्टार्क ने कहा है।
एक घूंट मानी जाती है। DSSB ने बादल की मृत्यु को माना है, लेकिन एक घूंट अधिकतर मानी जाती है। राजनीति साहित्य नहीं है, उसमें एक एक का महत्व है। कभी एक क्षण के लिए भी चूक जाए तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो जाता है। राजनीतिक जीवन की धुरी में बने रहने के लिए व्यक्ति को जागरूक रहना पड़ता है। ये कथन किसका है? प्रियंगु मंजरी का। कौन सा लेखक एकांकीकार नहीं है? तो पांडे बेचन शर्मा। उग्र नहीं है। नाटक को पंचम वेद मानने वाले हैं? भरत मुनि। श्रीनिवास दास द्वारा रचित नाटक नहीं है। नाटक मोहन राकेश। अग्निलीक भारत भूषण अग्रवाल सही है? नहीं। एक कंठ बिस्पाई जन्म के भारत भूषण अग्रवाल गलत है। अग्निलीक ये भी गलत है। पृथ्वीराज की आंखें रामकुमार वर्मा एक ही सही है। एक कंठ एक नवीन का है, पृथ्वीराज की आंखें रामकुमार वर्मा की है। अग्निलीक भारत भूषण अग्रवाल का है और बादल की मृत्यु रामकुमार वर्मा का। कौन सा सुमेलित नहीं है? विशाख जयशंकर प्रसाद सही है। आलमगीर भी साइनी सही है। कैद हयात सुरेंद्र वर्मा सही है। आधी रात लक्ष्मी नारायण लाल का नहीं है। आधी रात किसका है? लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। लवण घोघो किसकी रचना है? बद्रीनाथ भट्ट की। आनंद रघुनंदन नाटक किसने लिखा है? राजा विश्वनाथ ने। राजा विश्वनाथ सिंह ने। रेशमी टाई किसकी रचना है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा। प्रकाशन के अनुसार प्रसाद के नाटकों का सही क्रम बताना है। सबसे पहले राजश्री है। राजश्री है, स्कंदगुप्त है, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी है। सही सुमेलित देखना है कौन इसमें है। एक कंठ बिस्पाई गलत है। उत्तर प्रियदर्शी सही गलत है। भारत भूषण अग्रवाल अग्निलीक सही है। एक कंठ बिस्पाई नवीन का है। उत्तर प्रियदर्शी अज्ञेय का है। सूखा सरोवर लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। गोविंद वल्लभ पंत वरमाला है, लक्ष्मी नारायण मिश्र का। सिंदूर की होली है, जयशंकर प्रसाद का। स्कंदगुप्त है, चतुर्सेन शास्त्री का उत्सर्ग है। भारत दुर्दशा के रचनाकार कौन है? भारतेंदु। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तो कोर्ट मार्शल, स्वदेश दीपक। आठवां सर्ग सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। बकरी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। आठवां सर्ग सुरेंद्र वर्मा और हानुष भीष्म साहिनी। कौन सा इनमें से भारतेंदु का कौन सा नाटक नहीं है? इसमें से कौन सा मोहन राकेश का नहीं? तांबे कीड़े किसके हैं? भुवनेश्वर। कबीरा खरा बाजार। युगे युगे क्रांति के रचनाकार कौन है? विष्णु। रामायण महानाटक के लेखक प्राणचंद चौहान। किसने कहा है कि आहा? ये किसने कहा था? विजया ने भट्टार्क से। जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में कार्नेलिया पात्र है? अस्कंद में। आधुनिक एकांकी के जनक कौन माने जाते हैं? रामकुमार वर्मा। स्कंदगुप्त नाटक में क्रांति उपस्थित है, ये चेतावनी किसने दी थी? अनंत देवी ने। अंधा युग के निम्नलिखित कथा गायन का शीर्षक क्या है? संजय से सुनते सुनते युद्ध कथा हो गई सुबह पाकर ये गैन बता। गांधारी पत्थर थी उसरी हत मुखबर जीवन मानव सा कोई चिन्ह न था। ये किसने कहा था? अश्वत्थामा का अर्धसत्य। ये इसका शीर्षक है। एक और द्रोणाचार्य की रचना है शंकर शेष की। इस तरह हमने 200 क्वेश्चन मात्र 30 मिनट में पढ़ लिया। थैंक यू। 200 क्वेश्चन 30 मिनट।